ये ट्रक ड्राइवरों को रोकते हैं, रोकने के बाद माँ बहन की गालियां देते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनसे रिश्वत तलब करते हैं। वो अपने आप को साफी जाहिर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कईयों की तालीम जो है वो अंडर मैट्रिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं वकास अजीज़ और आपको अपने ऑफिशियल तमाम चैनल्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आज एक ऐसा दौर जब पीका आया और पीका हट गया, क्यों? उसके पीछे पाकिस्तान भर से सहाफ़ती तंजीमों का और आज़ादी इजहार राय करने वालों का मुकम्मल अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना था। लेकिन आज हम देखते हैं कि मेरे साथ इस वक्त में आगाज में बता दूं, मलिक एजाज मौजूद हैं, फतेह जंग से एक नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं और फतेह जंग का बेटा में से कहूँगा, फ़ख्रे फतेह जंग कहूँगा, फ़ख्रे सहाफ़त फतेह जंग कहूँगा कि इस शख्स ने एक छोटे से पंजाब के दूर अफ्तादा शहर से होते हुए पाकिस्तान भर में अपना नाम कमाया अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के जरिए। लेकिन होता क्या है, हक और सच की सजा क्या मिलती है इस शख्स को? सजा ये मिलती है कि ट्रैफिक पुलिस फतेह जंग के, या आप स्क्रीन पर ये वीडियोस देख रहे हैं कि अफसरान मुबैना तौर पर रिश्वत ले रहे हैं, और जब सहाफ़ी अपने फराज की अंजामदही के लिए ये केस सामने लाता है, ये खबर ब्रेक करता है, इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक शदीद कंपेन शुरू होती है किरदार कशी की, और उसके साथ साथ एक FIR भी दर्ज कर दी जाती है। अब इसमें मुझे खुलकर कहने दीजिए कि आगाज में नाम आया कि तहसीलदार फतेह जंग जनाब चौधरी शफकत साहब का नाम है, उन्होंने जो है ये एक्शन लिया है मलिक एजाज के खिलाफ। तो मेरी जब चौधरी शफकत साहब से बात हुई, वो एक बहुत बासूल आदमी है, एक शानदार इंसान है। उन्होंने कहा कि वकास भाई, आप हमारे भाई हैं, सैयदजादे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं कभी सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं जाता, मैं सहाफ़त की अजमत का इतराफ़ करता हूं और मलिक एजाज छोटे भाइयों की जगह है। जो कुछ भी हुआ है इसमें डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस एहलकार फतेह जंग खुद इन्वॉल्व हैं। मेरे पास आए थे मोटरसाइकिल लेकर और ये कहानी लेकर, और मैंने उन्हें मना किया था। अब उसके बाद होता क्या है ये हम मलिक एजाज की ज़बानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान भर की सहाफ़ती तंजीमें इस वाक़े पे पूरे जो है एहतजाजी जुलूस निकालने का इरादा रखती हैं, और हम पूरा वफ्त लेकर DPO अटक से भी मिलने का इरादा रखते हैं ताकि इस सारे मामले पे बात हो सके। पहले मलिक एजाज की ज़ुबानी हम जानते हैं कि एक हक और सच की आवाज़ को दबाने की कैसे कोशिश की गई। मलिक एजाज, सबसे पहले तो पाकिस्तान भर की सहाफ़ती तंजीमें, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आपके साथ इज़हार यकजहती करती है, आप हमारा असासा हैं। देखने वालों को बताइएगा कि हुआ क्या, बेस्ट टू द पॉइंट प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपने स्टूडियो में आने की दावत दी, और मैं अपनी फतेह जंग की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूँ कि मुझे कुछ ट्रक ड्राइवरों ने शिकायत दी कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक सीनियर ट्रैफिक वार्डन असगर और हनीफ दोनों जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, और करप्शन के साथ साथ वो बदतमीज़ी करते हैं आम आवाम के साथ। अगर कोई बंदा उनसे पूछता है कि हमारा चालान क्यों कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वो बदतमीज़ी करते हैं, और मज़े की बात वो चालान भी नहीं देते, जो कि जेन्युइन चालान होता है। मतलब उसको तो काटा जाता है, उसकी रसीद होती है और ऑनलाइन हो जाता है आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। वो मैसेज नहीं देते और वो उसके बदले में रिश्वत तलब करते हैं, बंदे को FIR से डराते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR दे देंगे झूठी, और अगर तुमने पैसे ना दिए तो तुम्हें 8,000 रुपए का जुर्माना। आपने वो ट्रक ड्राइवर का इंटरव्यू भी करके चलाया था? जी बिल्कुल, ट्रक ड्राइवर का मैंने इंटरव्यू करके चलाया, और उसी ट्रक ड्राइवर से उन्होंने जो पैसे लिए उसकी ना तो उन्होंने कोई रसीद दी, मैंने अपनी वीडियो में बाकायदा तौर पर आवाम को दिखाया है, और ना ही उसके ऊपर कोई मैसेज आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक मैसेज आता है मोबाइल के ऊपर, उसमें चालान की बाकायदा रकम लिखी होती है, चालान होता है। जी, चालान वो नहीं मौसूल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर जी, जो ट्रैफिक वार्डन है मोहम्मद असगर और मोहम्मद हनीफ, मैंने ये मामला सारा DSP ट्रैफिक मिर्जा खुरम साहब के नोटिस में दिया, उनको बाकायदा मैसेज किए, वीडियोस की, बताया कि सर ये मामला हो रहा है, आपका नाम बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इदारे का। हाँ जी, इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं, ट्रैफिक का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ से बेहतर है या तो चेंज करें या इनको क्लोज करें। अच्छा, फिर क्या हुआ? DSP साहब ने क्या एक्शन लिया? DSP साहब ने सर एक्शन ये लिया कि उनको आगाह किया इस चीज से, और उन्होंने दूसरे दिन मैं अपने रूटीन के मुताबिक कवरेज पे जा रहा था अपने बाइक पे, मेरे साथ 2 मेरे रिपोर्टर और कैमरामैन मौजूद थे, हम 3 लोग बाइक पे जा रहे थे। उन्होंने हमारा बाइक रोका, रोकने के बाद मोहम्मद हनीफ साहब ने बाकायदा ये वीडियोस आम आवाम के पास भी पड़ी हैं, आपको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल की वसादत से, लोगों को दिखाएं कि उसने मुझे रोकने के बाद कहा जी कि आपने हमारी वीडियोस बनाई हैं,
अगर वो वीडियोस डिलीट नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दे दूंगा, आपका बाइक बंद कर दूंगा और आप जेली साफी हो। मतलब बहुत बड़े ठीक है। अल्फाज से मुझे, हाँ जी, ठीक है। और दस्तों के क्या साथ हुए। आपकी इन असहाब से, इन पुलिस अफसरान से आपकी कोई जाती दुश्मनी है, कोई अनाद है, कोई माजी का कोई मसला? सर मेरा कोई इनके साथ जाती अनाद नहीं है और ना ही उन्होंने मेरी जात का चालान किया है या मेरी जात के साथ कोई इससे पहले दुश्मनी निकाली है। ये मामला सिर्फ मैंने मेरिट पे आम आवाम के लिए गरीब ट्रक ड्राइवरों की आवाज पे उठाया कि ये ट्रक ड्राइवरों को रोकते हैं, रोकने के बाद माँ बहन की गालियां देते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और उनसे रिश्वत तलब करते हैं, जिसकी वसातत मैंने ये वीडियोस बनाई आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए और अपनी खबर ब्रेक करने अच्छा, के लिए। अब आपकी जमानत हो चुकी है, आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपकी आजमाइश को आसान करें। ये बताइए कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ जिन पेजेस पे खबरें लगी, क्या वो आमल सहाफ़ी हैं, क्या वो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं? सर इसमें फतेह जंग में इस वक्त 2 प्रेस क्लब बने हुए हैं। सही, एक जो मैन प्रेस क्लब है वो तो चले जैनवन साफी उसमें मौजूद हैं, सारे पुराने साफी सही, हैं, सही, ठीक है सही, जी, सही। जो कि डॉक्टर मसूद साहब और साहबजादा सईद साहब का जो प्रेस क्लब सही, है सही, वो सही। एक ओरिजिनल प्रेस क्लब है। सही, उसके अलावा जो दूसरा प्रेस क्लब है वो लियाकत खान बाजोड़ी साहब ने चौरी शौकत साहब को रिक्वेस्ट की थी कि सही। एक कमरा हमें बैठने के लिए दें, सही, मैं बुजुर्ग आदमी हूं, मैं वहां बैठूंगा। तो उसमें उन्होंने अपनी एक बॉडी जो तश्कील दी, ना तो उसके कभी उन्होंने इलेक्शन करवाए हर साल बकायदा। ये एक election- अलग बात है, जी। ये एक अलग दास्तान है, लेकिन यहाँ जी। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने वो सोशल मीडिया पे कंपेन की, क्या वो सहाफ़ी हैं? जी बिल्कुल, वो अपने आप को साफी जाहिर करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कईयों की तालीम जो है वो अंडर मैट्रिक है। ठीक है सही। जी। अब आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और क्या महकमा पुलिस से इस वक्त आप क्या उम्मीद रखते हैं? सर महकमा पुलिस को इस वक्त मैंने अपने इंसाफ के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया है, महकमा पुलिस के आला अफसरान से भी रुजू किया हुआ है, वहाँ से भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई ना कोई जवाब मिलेंगे, इंक्वायरी होगी इसके ऊपर, एफआईआर बिल्कुल इंसाफ छूटी की उम्मीद है आप? जी उम्मीद है मुझे बिल्कुल। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ कंपेन की है सोशल मीडिया पे? सर उनके खिलाफ एनसीसीआई में जाऊंगा, एफआईए में जाऊंगा, साइबर क्राइम में जाऊंगा और बाकायदा तौर पे पैमरा और मुख्तलिफ जो हमारे ज़राए हैं उनसे मैं मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया को देखने वाले जो स्टेशंस हैं, जो भी इनके मीडिया हाउसेज हैं हमारे, मैं उन सब में इंशाल्लाह उनके खिलाफ जाऊंगा, एप्लीकेशंस दूंगा और तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने मेरी किरदार कुशी की है, मेरे नाम के साथ उर्फ लिखा है। और यकीन जाने कि मुझे बड़ी खुशी हुई फतेह जंग की अवाम के कमेंट्स देखकर। सही, सही, मेरे हक में। सही, सही। आपके हक में होने तो थे, आप एक आमिल सहाफ़ी हैं और दुनिया आपको जानती है। आपका बहुत शुक्रिया मलिक एजाज, आपने वक्त दिया। लेकिन जाते जाते मैं डीएसपी ट्रैफिक फतेह जंग, उसके साथ साथ मैं चौधरी शफकत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन पर्सनल ग्राउंड्स कि आपका नाम मिसयूज़ करने की कोशिश की गई है और अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दिया और आप पंजाब के रेवेन्यू के बड़े उन चंद अफसरान में से होते हैं जो काम को समझते हैं और जिनकी वजह से मुल्क कौम का नाम जो है वो रोशन होता है। तो आप जैसे एक बड़े आदमी के होते हुए एक जेन्युइन सहाफ़ी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर आइंदा आने वाले दिनों में मलिक एजाज को इंसाफ ना मिल सका तो यकीनन फिर ये आज़ादी इजहार पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।